उत्तर प्रदेश में बकरीद की नमाज को लेकर इस बार सियासत, सुरक्षा और धार्मिक व्यवस्थाओं के बीच एक नई बहस शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने साफ कहा कि नमाज सड़क पर नहीं बल्कि मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही पढ़ी जानी चाहिए, अब मुस्लिम धर्मगुरुओं और संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। सबसे खास बात यह है कि कई बड़े उलेमाओं ने मुख्यमंत्री के इस रुख को समर्थन किया है और कहा है कि जरूरत पड़ने पर बकरीद की नमाज शिफ्ट में भी पढ़वाई जाएगी, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं होगी। हालांकि इस मुद्दे पर सभी की राय एक जैसी नहीं है। जहां कुछ मुस्लिम संगठन इसे अनुशासन और कानून व्यवस्था से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं कुछ संगठनों ने सवाल उठाया है कि नियम अगर बने तो वो भी सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। दरअसल हाल ही में लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि नमाज मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही पढ़ी जानी चाहिए और सार्वजनिक सड़कों या खुले स्थानों पर इसकी अनुमति नहीं होगी। सीएम योगी ने कहा था कि अगर भीड़ ज्यादा होती है तो नमाज शिफ्ट में भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन सड़कें रोककर धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मलही ने कहा है कि बकरीद की नमाज हर साल की तरह इस बार भी मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही अदा की जाएगी। उन्होंने कहा अगर ज़रूरत पड़ी तो अलग अलग इमामों की अगुवाई में कई शिफ्टों में नमाज पढ़वाई जा सकती है ताकि भीड़ को नियंत्रित रखा जा सके और कानून व्यवस्था पर असर न पड़े। मौलाना ने ये भी कहा है कि मुसलमान हमेशा से कानून व्यवस्था का सम्मान करते आए हैं और इस्लाम अनुशासन और शांति का संदेश देता है। वहीं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने भी कहा है कि शिया समुदाय की मस्जिदों में तैयारियां सामान्य तरीके से चल रही हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि शिया परंपरा में कई शिफ्टों में सामूहिक नमाज का प्रावधान नहीं होता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि नियम अगर बनाए जाए तो वो सभी समुदाय और सभी धार्मिक आयोजनों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। इस बीच बरेलवी उलेमाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का खुलकर समर्थन किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रिजवी ने कहा है कि नमाज पूरी एकाग्रता और शांति से पढ़ी जानी चाहिए और ये माहौल मस्जिद या घरों में ही संभव हो सकता है, सड़क पर नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि इस्लामी नियमों के अनुसार भीड़ बढ़ने की स्थिति में अलग अलग जमातें बनाई जा सकती हैं, यानी शिफ्ट में नमाज पढ़ना पूरी तरह संभव है। हालांकि इससे पूरे विवाद में AIMIM की अलीगढ़ इकाई का रुख थोड़ा अलग दिखाई दिया। उनके नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि अगर ईदगाह परिसर छोटा पड़ जाए तो आसपास के सड़क पर सीमित समय के लिए नमाज की अनुमति दी जानी चाहिए। उनका कहना है कि नमाज की प्रक्रिया ज़्यादा लंबी नहीं होती है और अगर इससे ट्रैफिक पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल बकरीद से पहले यूपी में नमाज को लेकर शुरू हुई ये बहस अब सिर्फ धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि ये कानून व्यवस्था, समान नियम और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन का बड़ा मुद्दा बन गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए India.com के साथ।